स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे। बजट को लेकर आने वाले 23 जुलाई को केंद्र सरकार के द्वारा बजट दिया जाएगा, उसमें विभिन्न प्रकार की राहत या जो भी निर्णय लिए जाएंगे। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स की बात करें तो डेपुटेशन का खेल शुरू हो चुका है और डेपुटेशन के ऑर्डर तो आ चुके हैं कि निरस्त किए गए हैं। कई प्रकार के डेपुटेशन जो है गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए हैं, उनको निरस्त करके ताकि उनको मूल पदस्थापन पर लगाया जा सके, ऐसे ऑर्डर जारी किए गए हैं और पहले के डेपुटेशन निरस्त भी किए गए हैं। लेकिन फिर गली निकाल कर एक से दूसरे ज़िले में कर दी प्रतिनियुक्ति। अब बात यह है कि ऐसे कई मामले आ रहे हैं और ऐसे कई ऑर्डर वायरल भी हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है एक ज़िले से दूसरे ज़िले में उनको प्रतिनियुक्ति दी जा रही है, यानी डेपुटेशन किया जा रहा है। यानी कुल मिला के अपने चहेतों को उचित स्थान व उचित जगह पर भेजा जा रहा है। पूरी खबर बताते हैं आपको। शिक्षा विभाग में डेपुटेशन निरस्त करने के आदेश कई बार जारी हो चुके हैं, लेकिन अधिकारी इन आदेशों को ताक पर रख रहे हैं और चहेतों को फ़ायदा पहुंचाते हुए विभाग में डेपुटेशन पर लगाने का सिलसिला लगातार जारी है और ये चल रहा है। अभी कुछ ही दिनों की बात है कि कुछ दिनों में लगातार ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं जिनको एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भेजा जा रहा है डेपुटेशन के नाम पर। शिक्षकों को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में उनके मन चाहे ज़िले में लगाया जा रहा है, जबकि वहाँ शिक्षकों की कमी नहीं है। कुछ शिक्षक साथियों को जयपुर में भी डेपुटेशन पर लगा दिया गया है, जहाँ पहले से ही शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। विभाग में चल रहे इन मनमर्जी के डेपुटेशन को लेकर शिक्षक संगठनों में आक्रोश भी है, शिक्षकों में भी आक्रोश है, क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं खोल रहे हैं और डेपुटेशन का ये खेल चल रहा है। साथ ही ऐसे शिक्षक भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जिनकी कोई अप्रोच नहीं है, यानी अप्रोच वाले अपने मनचाही जगह पर डेपुटेशन करवा रहे हैं, उसी जगह पर जा रहे हैं, जबकि जिनकी कोई अप्रोच नहीं है वो बेचारे ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों भी विभाग ने डेपुटेशन में लगे शिक्षक कर्मचारियों को मूल पदस्थापन पर जाने के आदेश दिए थे। डेपुटेशन निरस्त करने के आदेश में लिखा भी है कि जो डेपुटेशन शिक्षा मंत्री की जानकारी के बिना या शिक्षा सचिव या शिक्षा निदेशक के आदेश के बिना किए गए हैं वो निरस्त किए जाते हैं, यानी अधिकारी खुद डेपुटेशन का आदेश निकाल सकते हैं। इसी गली का अब जो है फ़ायदा उठाते हुए एक ज़िले से दूसरे ज़िले में शिक्षकों को लगाया गया है। एक शिक्षिका को भीलवाड़ा से जयपुर, वहीं दूसरे को जालोर से जयपुर, उदयपुर से जयपुर सहित कई अन्य ज़िलों में भी डेपुटेशन पर लगाया जा रहा है और लगाया गया भी है। राजस्थान प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अधिकांश डेपुटेशन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के हुए हैं, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण कई वर्षों से नहीं खुल पाए हैं, इसलिए गली निकाल कर डेपुटेशन किए जा रहे हैं। सरकार को इसकी बजाय नीति बनाकर तबादले खोल देने चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है कि समय रहते तबादले कर देने चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है, जबकि ये डेपुटेशन का खेल इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। बात करें तो शिक्षा विभाग में ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें मनमर्जी ऐसे ही कि राज्य से बाहर भी डेपुटेशन कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की डेपुटेशन के मामले में ऐसी मनमर्जी चल रही है कि वे राज्य से बाहर डेपुटेशन करने में भी पीछे नहीं हैं। सोशल मीडिया पर निदेशालय का एक आदेश वायरल हुआ है जिसमें जालोर से एक शिक्षिका को नारनौल हरियाणा में डेपुटेशन पर भेजने की भी तैयारी की गई थी। आदेश में जालोर के डीओ प्रारंभिक से इस शिक्षिका से जुड़ी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसके आधार पर डेपुटेशन को मंजूरी दी जा सके। तो ये एक बड़ा अपडेट है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में उनको डेपुटेशन के हिसाब से मनमर्जी से टीचरों को भेजा जा रहा है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं और डेपुटेशन का ये खेल चल रहा है। मनमर्जी से डेपुटेशन हो रहे हैं और जहाँ शिक्षकों की कमी भी नहीं है वहाँ भी उनको भेजा जा रहा है, उनके उचित स्थान पर भेज दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई और कुल मिला के उन शिक्षकों के साथ कह सकते हैं कि एक गलत ही है कि जो कोई अप्रोच नहीं है, जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि तबादला होगा, तबादला खुलेंगे और अपने उचित स्थान पर जाएंगे, उनके लिए ये गलत ही है। और उन सभी शिक्षक साथियों के साथ गलत हो रहा है जो अप्रोच नहीं है या जो जिनकी कोई जान पहचान नहीं है। बाकी जान पहचान वालों के लिए डेपुटेशन का ये शिक्षा विभाग में खेल चल रहा है। अगली खबर की बात करेंगे और वो है टैक्स वगैरह को लेकर मोदी सरकार का बजट जो है 23 जुलाई को आएगा, जिसमें टैक्स की छूट, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एचआरए में राहत के आसार बताए जा रहे हैं। ये भी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मैटर है, क्योंकि कर्मचारी वेतनभोगी एक कर्मचारी है और उनके ऊपर भी जो है टैक्स को लेकर मामला रहता है। तो बात करें तो 22 जुलाई से शुरू होने जा रहे बजट सत्र में मोदी सरकार का पहला आम बजट 2024-25 आएगा। जानकारों का मानना है इस बार बजट में कई घोषणाएं हो सकती है, तो आम लोगों को कई साल से इंतजार है, उनको राहत मिलेगी।
सबसे पहली बात करें तो बजट 2024-25 में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है यानी मानक कटौती की सीमा भी है 50,000 है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये की जा सकती है। वही मानक कटौती वह राशि होती है जिसे वेतनभोगी करदाता अपनी कर योग्य आय में से बिना कोई सबूत दिए घटा सकता है। यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा मिलता है वेतनभोगी कर्मचारी को। 2018 में यह सीमा 40,000 रुपये थी। अब 2019 में इसे 50,000 किया गया था, लेकिन तब से कोई बदलाव तक नहीं हुआ है। इसी तरह 2014 से ही धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपये की निवेश की सीमा नहीं बढ़ाई गई है। जानकारों का कहना है कि तमाम संगठनों ने सरकार से इस सीमा को 2.5 से 3 लाख करने की भी मांग की है। तो 80C के तहत भी जो निवेश की सीमा है उसे बढ़ाया जा सकता है। इस बार कुछ बात करें तो देश के कुछ टीयर जो शहर का 2 ग्रुप बनाया गया है उनमें करदाताओं को हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA की छूट के मामले में भी राहत मिल सकती है। अभी तक देश के 4 मेट्रो जो शहर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनके करदाताओं को उनके मूल वेतन यानी बेसिक वेतन के 50% के बराबर HRA की छूट मिलती है। वहीं दूसरे जो टीयर 2 है उसके शहरों के लिए छूट की सीमा मूल वेतन के 40% तक ही है। लेकिन इस बजट में बेंगलोर, हैदराबाद, गुरुग्राम, पुणे जैसे नॉन मेट्रो शहरों के लिए HRA की छूट सीमा 50% करने की घोषणा हो सकती है। वहीं इस बार बजट में अनिवार्य रूप से PF कटवाने के लिए वेतन सीमा जो है वो 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 21,000 रुपये तक की सीमा की जा सकती है। तो ये इनकम टैक्स को लेकर भी अपडेट्स है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, बात करें HRA है, इनमें छूट के आसार हैं। अब देखते हैं बजट आता है तब पता चलेगा आखिर क्या उम्मीद ये है सफल हो पाती है। धन्यवाद।